हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी वो कर रहे हैं, क्या सचमुच वो नहीं जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पिलातुस उनसे पूछता है, बसका का त्योहार है और तुम में से एक को छुड़ाते हैं ना। आज यहूदियों के राजा यीशु को क्यों मैं छुड़ा दूं? तो वो लोग कहते हैं कि यीशु को मत छुड़ाओ, यीशु को सूली पर मारो, सूली पर मारो, चिल्ला चिल्ला कर कहकर बरब्बास को छुड़ाने के लिए कहते हैं, क्योंकि बरब्बास जो है बहुत ही बड़ा कुकर्मी था, और जब ये सूली पर जाएगा तभी बरब्बास को छुड़ाया जा सकता है। इसको छुड़ा देंगे तो बरब्बास को छुड़ाया नहीं जा सकता। बरब्बास कौन है? आप और मैं हैं। अगर हमें छुड़ाया जाना है, हमको सचमुच परमेश्वर के बच्चों के रूप में बदलना है, तो परमेश्वर के पुत्र को सूली पर जाना होगा, और तभी हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। पता नहीं ये कैसे शब्द जम जाते हैं सही रूप से। वो बरब्बास है ना, बार अब्बा, बार अब्बास। बार का मतलब पुत्र, अब्बा का मतलब पिता, पुत्र और पिता। बार बार अब्बा, फिर पिता पुत्र, इब्रानियों के शब्द में है ना, बार अब्बास। बरअब्बा उसका नाम है। हमको पिता को पिता के रूप में कहना है तो परमेश्वर के पुत्र को सूली पर जरूर जाना होगा। और वो कहते हैं कि उसका लहू हम पर आ जाए, योजना करके, निर्णय करके ऐसा बोलते हैं। और उसी की वजह से 60 लाख यहूदी मारा गए। हिटलर ने मारा ना 60 लाख यहूदियों को, बोला कि उनका लहू हम पर गिरे, निर्णय करके, योजना करके उन्होंने डाला। पर सूली पर वो कहता है कि ये इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्यों उसने ऐसा कहा? निश्चय रूप से यह राज्य जो है माफी पर चलने वाला राज्य है। दुनिया का बाकी सब राज्य जो है माफी पर नहीं, दंड पर चलता है, युद्ध पर चलता है। पर यही एक ऐसा राज्य है जो माफी में, प्रेम में चलने वाला राज्य है। पूरे राज्य में जो है परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया पर चलता है। यही नहीं, योशु 20 में जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर एक व्यवस्था को बताता है। यहोवा ने यहोशू से कहा, इसराइलियों से कहे, मैंने मूसा के द्वारा तुम में शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले तो वह उनमें से किसी के में भाग जाए। इसके लिए वह नगर खून के पलटा लेने वाले के से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर अपने पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसके नगर में से किसी के पास टिका ले और कोई स्थान न दे जिससे वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा नेला उसका पीछा करे तो वह यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी के बिना जान ले, और जब पहले उसमें बिना बैर रखे मारा और उसी खून को उसके हाथ में ना दे। मैं इस बात को समझाता हूं। अगर कोई अनजाने में जो है मार डाले तो उसको शरण नगर में जाकर, उस फाटक में जाकर बोले कि मैंने अनजाने में कर दिया है, और उस फाटक के अंदर चला जाए, उस नगर में चला जाए, तो उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। उसके पाप के कारण उसको कभी वो छू नहीं सकता। वो शांति से जी सकता है। कब तक वो जी सकता है? जब तक वहां का महायाजक न मर जाए तब तक। अगर ये यहां से जाए, अगर प्रधान याजक, महायाजक का जो है 70 साल का और अचानक हार्ट अटैक में मर जाए तो उसको भाग जाना होगा और पीछे आने वाला उसको मार डालेगा। महायाजक के द्वारा ही वो जी सकता है। हमारा महायाजक मरेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा महायाजक अनंत का महायाजक है, सदा जीवित रहने वाला महायाजक है। इस नगर के अंदर जाना है तो अनजाने में पाप करने से अंदर जा सकते हैं। प्रेरितों के काम में आइए, प्रेरितों का काम 3 अध्याय और 17वां वचन। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया। यीशु ने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहां पे पतरस प्रचार करके कहता है, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, वैसे तुम्हारे सरदारों ने भी किया। अज्ञानता में किया है तो उसका दंड जब आएगा तभी तुम शरण नगर में जाकर, मसीह में जाकर तुम रह सकते हो। रूत के पुस्तक में कहता है कि तू हमारे शरण आई है तो तुझे भरपूरी में परमेश्वर फल देगा। तो उस शरण नगर में जो है जब तुम आओगे तो अनजाने में किए पाप के द्वारा ही आएगा। परमेश्वर कभी
फोर्सफुल रूप से उद्धार नहीं देगा। उद्धार उसने तैयार किया है अज्ञानता से किए गए पापों को उस पर मुद्रा डालकर जो है परमेश्वर ने एक नए मार्ग को उत्पन्न किया है कि तुम वहां पर आओ। पर एक मनुष्य चाह कर भी, हे प्रभु मैं तुझे प्रभु के रूप में ग्रहण कर लेता हूं, शरण नगर में आता हूं, जब वैसा बोलेगा तभी वो अंदर जा सकता। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करेगा। अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कितना भी आप प्रार्थना करो, अगर वो इच्छा करके हे प्रभु हमें उद्धार कर, तब तक वो उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि स्वतंत्रता परमेश्वर हमें दिया है। क्यों ये बात पहले पर उसने कहा? क्योंकि सबके सब का मतलब पूरा मनुष्य वर्ग उद्धार पाना है। इसलिए वो कहता है कि अज्ञानता में किए गए पाप, सिर्फ सूली पर यहूदी ही नहीं, यहूदी और रोमी दोनों ने मिलकर जो सूली पर मारा। पुराने वाचे के नीचे एक बलि को अगर चढ़ाना है तो उसके ऊपर हाथ रखना है, क्योंकि यह मेरे लिए मर रहा है, इसलिए उस पर हाथ रखना होगा। एक मेमने के ऊपर पाप की बलि चढ़ाने वाले दिन, डे ऑफ अटॉनमेंट के दिन, याजक उस बकरी पे हाथ रखेगा, मेमने पे हाथ रखेगा। और जब यीशु सूली पर मरा, सिर्फ यहूदियों का हाथ ही नहीं बल्कि रोमियों का हाथ भी था। समझ? किन्होंने उसे त्यागा? यहूदियों ने। सूली पर किसने मारा? रोमियों ने उसे मारा। रोमियों ने ही उसे मारा उन दिनों में, क्योंकि रोमियों की कानून के अनुसार ही, यहूदियों के अनुसार पत्थरवाह करना था, रोमियों के कानून के अनुसार सूली पर मारा गया। समझ में आया आपको मेरी बात? उन दिनों में दुनिया दो भागों में बटा था, एक अन्य जाति, एक यहूदी राज्य। तो दुनिया के सभी यहूदियों का हाथ उसके ऊपर था। सभी लोगों का उद्धार होना, एक भी मनुष्य नाश ना हो जाए, सभी लोगों के पाप को सूली ने अज्ञानता में किए गए पाप कह दिया। अज्ञानता में किए गए पाप का मतलब सभी लोग उद्धार भी पा सकते हैं। आप कितना भी कुकर्म पाप किया हो, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर आपने कलंक भी किया हो, आप भी परमेश्वर के पास आ सकते हो, उद्धार पा सकते हो, परमेश्वर के संतान बन सकते हो।